ऐसे केस के बारे में हम लोग बात करेंगे जिससे कि पूरा देश दहल गया था। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम जोन में। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम, मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, जो कि फ़िलहाल में पाकिस्तान में रह रहा है, उसके मरने की खबर तकरीबन हर साल आती है। ऐसा 2-4 साल के अंदर एक आध मरतबा उसके मरने की खबर आ जाती है, जो पाकिस्तान की मीडिया है उसके थ्रू से। वो भी हमको लगता है चूतिया क्या साले, वो टीआरपी के चक्कर में खाली रहते हैं क्या। कभी भी कोई भी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जब 1993 में वो भाग के गया था, तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल किए, वो सबूत पेश किए कि वो आपके कंट्री में है। तो ये चूतिए लोग मानने से इनकार कर दिए कि नहीं भैया, वो हमारे देश में नहीं है और हम ऐसे लोग को शरण नहीं देते हैं। और आए दिन वहाँ से खबरें आती रहती हैं कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है, दाऊद इब्राहिम कराची के अपने बंगले में है। तो ये सब जो भी अटकलें हैं, दाऊद इब्राहिम कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं जिसको हम लोग पकड़ लेंगे अपने गली कूचे मोहल्ले में। बशर्ते पाकिस्तान अगर सपोर्ट करता तो ये चीज़ 1993 में ही कंप्लीट हो गई होती, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और फाइनली जाके पाकिस्तान के अंदर वो रहने लगता 1993 से लेके 2024 तक। उसके बाद से उसको, यानी कि हर 2-4 साल के अंदर टीआरपी के चक्कर में जो वहाँ की मीडिया है वो बोलती है कि दाऊद इब्राहिम मर गया है, उसको जहर दिया गया है, उसका यहाँ इलाज चल रहा है, उसका वहाँ इलाज चल रहा है। तो जो भी ऐसे वो लोग की जो मीडिया टीआरपी के चक्कर में चलती है, तो हम यही बोलेंगे कि भैया, अगर तुम लोग को यही सब करना था तो तुम लोग को हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई भी क्रिमिनल इंडिया से भाग के कहीं पे भी जाता है, चाहे वो कोई भी हो, दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। और उसके सामने जो छोटे मोटे अधिकारियाँ हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते, जो उस टाइम के जो मुंबई के कमिश्नर थे, जो आईपीएस थे, जो बड़े बड़े लेवल के जितने भी थे, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे तकरीबन जहाँ तक खुलासा हुआ था कि सब उसके कनेक्शन में थे। अब वो चाहे वो बड़े अभिनेता हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, क्राइम वाले हो, जो भी हो। तो आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो। छोटा राजन को जब इंडिया लेके आया जा रहा था तो वो साफ आने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे भैया, हमको ठोक देंगे सब इंडिया में। क्यों? क्योंकि सब दाऊद के आदमी अच्छे वहाँ पे दाऊद के आदमी हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दाऊद इब्राहिम का जो रुतबा है कितना बड़ा उसका रुतबा है। और सबसे अहम और मेन बात ये है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में यहाँ तक सुना गया है कि उसको कोई भी आज भी, पहले का पता नहीं, आज भी उसके नाम का इतना खौफ है अच्छे शहरों में, अच्छे देशों में, कि इंसान जो बड़े से बड़ा होता है ना, एक मरते हिल जाता है। डी कंपनी का जो ओनर है, जो डी कंपनी को हैंडल करता था, दाऊद इब्राहिम ही है। तो हम इतना ही करेंगे कि जो भी जितने भी पाकिस्तान के आला अधिकारी हैं, चाहे उनकी सरकार हो, जो भी हो, वो खुले तौर पे हर एक को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज़ सईद हो, या जितने भी बड़े इनके आतंकवादी जो गुट हैं, ये सब। तो अगर पाकिस्तान ये जो अटकलें बार बार लगाता है, मर गया, जहर दे दिया गया, तो तुम्हारे बुआ के वहाँ से खबर आती है या कोई खाला का लड़का आके बता के जाता है तुमको कि ऐसा हो गया है। तो अगर ऐसा ही कुछ करना था तुमको तो 1993 में ही बता दिए होते कि भैया, हमसे नहीं संभलेगा, लेके जाओ। तो गाइस, ये सब जो भी है। और रही बात दाऊद इब्राहिम की, तो हमारे जहाँ तक हमारा दिमाग जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और कंट्री में होता, किसी और देश में होता, तो अब तक उसको इंडिया लेके आ गई होती। हमारी जो सरकार है, जो हमारे आला अधिकारी, वो इंडिया लेके आ गए होते। जैसे कि अबू सलीम के साथ हुआ। अबू सलीम को फांसी की सज़ा तो नहीं दे सकते, बट उसको उम्र कैद की सज़ा हुई था। तो वो भी बहुत बड़े वहदे का, बशर्ते आया तो अर्जेंटीना से आया वो। तो यही है कि अगर पुलिस
कानून और जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, अगर वो चाह लें तो कोई भी क्रिमिनल, कोई भी जो वांटेड होता है वो देश से नहीं निकल सकता है। या फिर जितने भी बाहर कंट्री से आते हैं, किसी न किसी कनेक्शन से तो देखो ज़रूर आते हैं, क्योंकि यार हम लोग जनरली अगर बाहर निकल रहे हैं तो हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है आप लोग सोच सकते हो। हर एक कागज़ होना चाहिए, अच्छे से बाकायदा चेकिंग होती है, हर एक चीज़ दुनिया भर का चीज़ होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ा इंसान अगर यहाँ से भाग रहा है या फिर आ रहा है, तो जितने बड़े आला अधिकारी हैं कुछ तो होंगे जिसको पता होगा हमारे देश में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आजकल तो दुनिया भर की जो तमाम चीज़ें आ गई हैं, ना कोई अंदर ना कोई बाहर, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो आपके हमारे बीच में है। हमारा देश एक स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत ही पिछड़े उसमें आते हैं कि भैया हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं, हम वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं, चाहे वो आर्मी हो, परमाणु हो, किसी भी चीज़ में देख लो। बशर्ते क्या है कि देखो पॉलिटिक्स का जो मामला होता है वो अलग होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, इसके बाद कोई भी है। पॉलिटिक्स का मामला बहुत ही उलट होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईजी हो गए, कमिश्नर हो गए, आईपीएस हो गए, जो भी हो गए, जितने भी बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है, ये चीज़ हम भी मानते हैं, कुछ टाइम ऐसा आता है कि ये जो पॉलिटिक्स चाहते हैं वही चीज़ें ये करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और सत्ता कभी भी एक इंसान के हाथ में नहीं रहती, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो सब मिला जुला के ये है कि अगर पुलिस चाह ले तो कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्रिमिनल कहीं जा नहीं सकता। अभी फ़िलहाल में जो घटना हुई थी सिद्धू मूसेवाला की, तो आप लोग सोच सकते कितने बड़े लेवल का जो क्राइम था उसको अंजाम दिया गया था। या फिर सुखदेव सिंह गोगामड़ी की जो हत्या हुई थी, राजस्थान के जो कनीय सेना के अध्यक्ष थे, इनकी जो हत्या हुई थी, तो आप लोग के सामने था हर एक चीज़। तो हमारे कहने का मतलब अगर पुलिस चाह ले तो कोई भी चीज़, कोई भी गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो, मोस्ट वांटेड हो, क्रिमिनल हो, कोई भी हो, अगर पुलिस चाह ले तो वो कहीं हिल नहीं सकता है। बट ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर केसों में। ज़्यादातर आप जाएंगे तो ऐसे केसों में बहुत कमी आपको देखने को मिलता है। अगर कोई छोटे लेवल का है, आम इंसान है, तो उसको वकील का चक्कर लगाने में और जज के वहाँ जाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। उसके बाद से फिर थाने पे सुनवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। आम इंसान अगर थाने पे जाता है तो चक्कर पे चक्कर काटेगा। और कोई पहुंचा हुआ इंसान, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बड़े लेवल का अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, अगर वो जाता है तो उसका तड़फड़ में काम होता है। क्यों? एक आम इंसान और जो एक पॉलिटिक्स होता है, एक अधिकारी होता है, ये लोग के बीच में यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये जो क्रिमिनल निकलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, क्रिमिनल जो होता है उसका ना कोई जात ना कोई मजहब, कुछ नहीं होता। वांटेड मोस्ट क्रिमिनल, आतंकवादी, अलगावादी, घुसपैठिए, ये लोग जो है खाली नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। जब तक आपसे फ़ायदा है तब तक ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो बड़े लेवल का। अगर पुलिस को खुले तौर पे ये चीज़ बता दिया जाए कि आपके वहाँ ऐसा होना चाहिए, तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हाल में जल्दी केस हुआ था, जो बाहुबली का लक़ब दिया जा रहा था अतीक अहमद को। तो अतीक अहमद के बारे में आप क्या सोचते हैं कि पुलिस मरवा दिया या फिर लड़के मार दिए? जो भी हुआ डजंट मैटर। अतीक अहमद के साथ जो भी हुआ कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि देखो सीधा सा हिसाब है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कोई आम इंसान को रोड पे चलते कोई गोली क्यों नहीं मारता है? किसी व्यापारी को कोई गोली क्यों नहीं मारता है जब वो अपना काम धंधा करता है? ये जो बड़े लेवल के क्राइम होते हैं, यही लोग को दुनिया भर की जो उलझन होती है यही लोग के पास होती है। क्यों? वो वैसा कर रहे हैं। जब वो उनको फ़ोन पे धमकाएंगे, मरवा देंगे दिन दहाड़े, बेटी बहन की इज्जत लुटवा देंगे,
थाने पुलिस में रोब झाड़ते हैं। तो ऐसे लोग के साथ में देखो ऐसा ही होता है। विकास दुबे का कांड ले लो, विकास दुबे के साथ में क्या हुआ था? फायरिंग हुई, दोनों साइड से हुई, 7-8 पुलिस वाले मर गए। तो इसमें जो है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। वो मायने नहीं रखता कि वो कौन है, किसी भी लेवल का हो तो उसको जाना है। और रही बात दाऊद इब्राहिम की, छोटा राजन देखो बाहर था, आ गया। दाऊद इब्राहिम की बात रही तो दाऊद इब्राहिम अगर पाकिस्तान के अलावा कहीं पे भी वो होता तो अब तक वो इंडिया में आ गया होता। अबू सलीम बाहर कंट्री से आया, पकड़ के आया बाहर कंट्री से। उसके बाद से छोटा राजन वो भी आ गया। बचा कौन? दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, जो बड़े लेवल के हैं। छोटे लेवल पे हम बात नहीं कर रहे हैं, जो बड़े लेवल के हैं उनकी बात कर रहे हैं। बाकी तो वैसे तो आप लोग को 50 हज़ारों भाई मिल जाएंगे जो गली मोहल्ले में भाईगिरी झाड़ते फिरते हैं। तो ये लेवल का जो भी है, जो बड़े लेवल के क्राइम करते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि बैठे कहीं और है और क्राइम कहीं और कराते हैं, तो इस लेवल पे जो भी है हम उनकी बात कर रहे हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा डॉन बने, अगर वो अपने देश में, उसके देश में एक मेजॉरिटी अच्छी है, पुलिस प्रोटेक्शन जो है, तो कभी भी कोई भी क्रिमिनल आगे नहीं निकल सकता है। छोटा राजन इसीलिए आने से इनकार कर रहा था कि वो खुले लहजे में बोला था, ये चीज़ किसी से छिपी नहीं है कि दाऊद इब्राहिम के आदमी जो है मार देंगे या मरवा देगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक इंसान जो पाकिस्तान में खुद छुप के रह रहा है और वो उसको यहाँ मरवा सकता है। तो आपके और हमारे बीच में खाली जो भी चीज़ें हैं वो एक तरीके का जो धुंधला सा होता है, बस वही है। 1993 में जो बम धमाका हुआ था जिसका मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, 250 सरकार की आंकड़ा है ये, हम अपने तरफ से नहीं बता रहे, 250 डेथ, 250 की मौत हो गई थी। हालांकि ये आंकड़ा जहाँ तक जा सकता है वो 5 के ऊपर ही होगा, अंदर तो नहीं होगा। 1000 घायल आंकड़े में बताया तो 2 के ऊपर ही आप पकड़ लो। तो हमारे कहने का मतलब है, क्रिमिनल देखो न जात देखता है न पात देखता है, कुछ नहीं, उसको खुद से मतलब है। चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, तो वो खाली अपने बारे में सोचेगा बस, और किसी का कुछ भी नहीं। तो सब मिला जुला के गाइस यही है कि अगर क्रिमिनल जो है स्टार्टिंग में पुलिस उसको पकड़ लेती है, चाहे वो बाहुबली हो या फिर टुटपुजिए जो भाई घूमते हैं हमारे वहाँ अक्सर बहुत सारे होते हैं अपने इंडिया में, हर गली कूचे में आपको मिल जाएंगे, 2-4 तो आराम से मिल जाएंगे। तो हम ऐसे भाई लोग की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी कहानी हम। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। और थोड़ी लॉन्ग वीडियो है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी वीडियो में धीरे धीरे सुधार करेंगे और अच्छे से अच्छा जो क्वालिटी है, जो लैंग्वेज है, जो भी हिस्ट्री आपको बताएंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको पसंद आएगा। और प्लीज़ हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।